तल इव सकला प्रतिफलित पदार्थ मालिकायत्रे। और यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य जी महाराज अपने को बता रहे हैं, अपने जीवन में सहनशीलता उत्पन्न करो। मुनि बनते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षमता की परीक्षा होती है। मूलाचार ग्रंथ में पहले ही कहा जाता है, भिक्कम चर बसरणे तो बम जे मी माँ बहु जम्पे दुक्कम सहजण रिद्धा मित्य भाव सुट में रगम। क्या कहा? भिक्कम चर, निमंत्रण से भोजन करने नहीं जाना है। हे श्रीमान, मूलाचार में कहे गए तरीके से अपना क्षुधा का निवारण करना है, उधर पोषण करना है। बस अरण्य भवन में नहीं, महलों में नहीं, जंगल में निवास कर। आगे दुखम सहे, दुखों को सहन कर। भिक्कम चर बसरण्य, हाँ, थोबम जी नहीं माँ बहु जम्पे, थोड़ा जीमो। क्या चौके में दिया जा रहा तो लेते जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं, अहिमत भोजनाए, अति मात्रा में भोजन करने से ऐसा समिति में दोष लगता है। इसलिए सीमित मात्रा में भोजन लेने का है। पहली चर्चा हुई थी ना, आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पी, और श्रम तिगना कीजिए, और आगे हंसी चौगनी कीजिए। वो बनता नहीं है, यही ठीक है। वो आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पी, हंसी चौगनी कीजिए, बरसा बासो जी। अब उसमें तीसरा भी जोड़ दिया, भाई ऐसा है, श्रम तीन गुना कीजिए। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, रत्नात्रय का पालन करने के लिए, अंदर में विशुद्धि बढ़ाने के लिए भूख से भोजन कम करना है, पानी पर्याप्त मात्रा में देना है। इसलिए थोबम जे मई माँ भौजम पे, अधिक नहीं बोलने का है, सीमित, आवश्यकता जितनी उतना बोलने का है। दुखम सहे, दुखों को सहन कर। भूख की भी बाधा आती है, प्यास की आती है, ठंडी गर्मी आदि की आती है, सहन कर। दुखम सहजन निद्रा, निद्रा को जीतो। निद्रा विजयी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं सोना ये भी ठीक नहीं, जितना आवश्यक है। मुनि महाराज हैं, 5-6 घंटे निद्रा पर्याप्त है। और हम भी प्रयास करते हैं कम से कम निद्रा हो, मगर बीमारी के साथ शर्त कि 6 से 8 घंटा सोना ही है आपको। फिर भी सोना भी चाहे 6 घंटे का उल्लंघन कैसे हो पाएगा? क्योंकि आवश्यक भी है, और वैसे भी या तो भैया व्रत करने वाले इटारसी में आते नहीं, और जो आते हैं वे 9:30 के बाद आते हैं। हमें जागना ही पड़ेगा। कभी कभार ऐसा कि लेट जाए, नींद लग जाए, 10 बजे के बाद समय मिलता है, ठीक है, कम से कम आप ही पालन करवा रहे हैं कि निद्रा जय निद्रा है, ऐसा है। दुखम सहजन निद्रा, मैत्री भाव और मैत्री भाव रखो। किन से रखो? जैन समाज से, मनुष्य समाज से, इटारसी वालों से नहीं, प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव रखो। रखते हैं क्या नहीं रखते हैं? अपने मिलने वाले से पटती है, बनती है, उनसे कर ली जय जनेन्द्र, और बाकी वालों से मुंह फिर के से निकल गए। बताओ हम काय करें, बे करें? हम कोई कम थोड़ी है, बताओ हैं? हम इतने बड़े आदमी, बताओ, ये छोटे से बताओ। मतलब आप 100 फीट के हैं, वो 2 फुट का है, इतने बड़े आदमी।
अरे मैत्री भाव तो मैत्री भाव है। और जय जिनेन्द्र करो अच्छी बात, राम राम करो अच्छी बात, और कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों को दुख उत्पन्न ना हो ऐसी भावना करना मैत्री है। परेशान दुख अनुपादना पादन भावना मैत्री। दूसरे के लिए दुख उत्पन्न ना हो ऐसी भावना का नाम मैत्री है। देख कर चलो ये मैत्री है, देख कर खाओ ये मैत्री है, हित मित प्रिय बोलो ये मैत्री है। कोई वस्तु उठाना रखना है, जीवों की हिंसा ना हो ये मैत्री है। मलमूत्र का निष्ठापन करना है, जीवों की हिंसा ना हो ये मैत्री है। ऐसी मैत्री भावना अपने अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर परिचयों को लेकर चर्चा हो रही थी। हमने क्षुधा परिचय, तृषा परिचय इसकी चर्चा की थी। शीत परिचय इसको भी अपने को समझना चाहिए। ठंडी का समय है और आप लोगों को लगता है भैया इतनी जल्दी क्लास लगा लेते 9 बजे, 11-12 बजे लगाए तो आने का सोचे, क्यों ठंडी है। मगर आपसे पूछना चाहता हूँ, कहीं यात्रा करने जाते हो तो गाड़ी सुबह 5:30 पे तो कब पहुँचते हो? 11 बजे कैसे पहुँच जाते? ठंडी है ना। बोल दो रेलवे से आपकी गाड़ी 5 घंटे बाद लाओ। सोचो विचार करो, अपने काम तो दुकान का सीजन हो तो दुकान लग गई सुबह से, बताओ 5 बजे से, अब ठंडी कहाँ गई? एक किसान खेत में काम करता है, पानी में ठंडी कहाँ चली जाती है? इसलिए आप तो धन के लोभ में आकर शीत को सहन करते हो। मुनि महाराज जो होते वे भी आत्म कल्याण के उद्देश्य से पापों की संबर निजरा को लक्ष्य में रख करके शीत परिचय सहन करते। आखिर शरीर तो शरीर है। आपको लगता है शायद हो सकता है आपका शरीर चमड़ी का है, हमारा लोहे का है, वज्र का है, मगर सहन तो हो गई। बताओ अभी तो कुछ नहीं। चतुर्थ काल में उत्तम संग्रहण वज्र विषम नर संग्रहण होता है। गिम्मी गृषि रत्ता प्रसाजाले रूक मूल रेसु सिसरे बाहर सैणा। क्या कहा? सेवते भाषाऊ बंधुओं निच्चम सिसरे बाहर सैणा। शीत काल में बाहर खुले में सोते हैं। हम तो क्या बताएं, गुरु कृपा से साधु तो बन गए, जो होना चाहिए नहीं कर पाते। वे ससरे बाहर सहीना और हम ऐसे ससरे कमरा सहीना, कमरे में शयन करते हैं। होना तो ये चाहिए ठंडी में खुले में शयन छत पे हो और गर्मी में कमरे के अंदर गुफा में हो। हम तो उन महाराज को नमोस्तु कर सकते हैं, इतना है। गिम्मी गृषि रत्ता, जो दिन भर सूरज की किरणों से तप गई शिलाएं पर्वत की, ऐसे पर्वत पे जाके शयन करते हैं, तपस्या करते हैं, दिन में भी करते हैं, रात में भी करते हैं। कुंडलपुर में कई बार गर्मी का मौसम रहा, ऐसा लगता था कि चूल्हे के बीच में बैठे हो। कुंडलाकार पर्वत बीच में धर्मशाला है, तो रात के 11-12 तक लू चलती है वहां पर। हमने सोचा एक दिन की ऊपर पाटा ले चल पहाड़ बड़े बाबा के पास ले गए हम। पता लगा नीचे तो हवा कम लग रही थी, ऊपर तो और लू चलती रही। मुश्किल से रात निकली, आग बरस रही, बिल्कुल ऐसा लग रहा था भट्टी में से आग निकल रही है। मगर समता तो समता है। आखिर कितनी तो शीत परिचय उष्ण परिचय है। मगर नरकों का विचार करो, वहां क्या होता है। यहाँ की शीत तो फिर भी सहन की जा सकती है, वहां की शीत कैसी होती है। मेरु समान लोहे गल जाए,
ऐसे शीत उषता था। मेरू 1,40,000 योजन, उसमें 2000 का गुणा करो, क्या तो उसमें कोस आएगा। फिर उसमें 3 का गुणा करो तो किलोमीटर आएगा। कितने हो गए? लगभग लगभग 13,000 किलोमीटर का एक योजन। ऐसा लगा लो आप, उसमें 1,40,000 का गोला, इतना लंबा चौड़ा लोहे का गोला नरक में यहां से लुढ़काओ और क्या होगा? 5वीं पृथ्वी तक जाते जाते इतनी गर्मी होगी, लोहे का गोला पानी की तरह पिघल जाएगा। जैसे मक्खन का गोला पिघलाते ना आप लोग, घी बनाते ना, क्या बोलते हैं? मक्खन, नेनू क्या होता है? क्या? अच्छा, बटर, अंग्रेजी बोलना पड़े हमें। मक्खन का, नवनीत का गोला, नवनीत बोलते हैं साहित्य में। उस गोले को रखो चूल्हे के ऊपर, सीधे नहीं, बर्तन में नहीं, रख देता हूँ, महाराज ने कही थी। हाँ, तो कढ़ाई में, ये तवेली में रखा और वो कैसे पिघल जाता है? बेसाई इतना लंबा चौड़ा गोला नरक में जाके पानी पानी हो जाता, पिघल जाता है। या यूं कहूं, आप जब बूरा बनाते हैं तो शक्कर जैसे पिघल जाती है, पानी पानी हो जाती है। फिर क्या करते हैं? वो चाशनी बनने लगती है, 1 तार की, 2 तार की, 3 तार की। फिर बोलो ना, बूरा बनाना नहीं आता? जब गुच्छे की चाशनी होने को फट से उठा लेते हैं उसका आने, उठा करके क्या करते हैं? फिर चलाते हैं। क्या वो, क्या वो खेलते हैं वो क्या बटलोई क्या होती है? गोल तवेलिया। हाँ, अच्छा, मतलब हमारा उत्तर सही हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है। तो बटलोई के माध्यम से उसको ऐसे ऐसे करते हैं, सुन रहे हैं ना? जैसे क्या पदर वो क्या बोलते हैं, पवन मुक्त आसन को लगा के हिलते हैं ना, जैसे, हाँ, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं उसमें। फिर क्या होता? वो पहले जो पानी पानी हो गया था शक्कर का, भाई पानी अब जमने लगता है, ठंडा होने लगता है, और बाद में फिर बटोले से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं। ऐसा अथवा बतासा के रूप में टुकड़े बन जाते हैं। वैसा ही नरक में 5वें नरक के ऊपर जाएंगे तो पिघल जाएगा लोहे का गोला, और नीचे गए तो ठंडा होने लगेगा, 7वें नरक में जम जाएगा बतासे की तरह। सोचो कितनी ठंडी और कितनी गर्मी पड़ती है, ऊपर गर्मी नीचे ठंडी होती है। ऐसे नारकियों की शीत उष्ण की वेदना को चिंतन करो तो यहां पर भी ठंडी में गर्मी की अनुभूति होने लगेगी, गर्मी में भी ठंडी का अनुभव होने लगेगा। अपने को ही सोचना चाहिए, मुनिराज कैसे परिचय को सहन करते। ठंडी लगती है मगर ठंडी का प्रतिकार करने का भाव नहीं होना। गरम कपड़े मिल जाए, गरम वातावरण मिल जाए, ये भाव नहीं आना। ये शीत परिचय विजय। इसके बाद में गर्मी का मौसम हो और यहाँ तो 47-48 तापमान, कितना ज्यादा, 50 जाता होगा। अब यहाँ नहीं, थोड़ा आगे जाओ तो बढ़ जाता है, इधर बासुदा तरफ जाओ, बीना तरफ जाओ, बढ़ जाता है, उधर राजस्थान जाओ तो और बढ़ने लगता है। तो मान लो 52-53 भी हो जाए जैसलमेर वगैरह में जाके, मगर वहां तो हजारों डिग्री का तापमान मानो, कैसे सहन होता है बंधुओं। इसलिए यहाँ थोड़ा सहन कर लो तो आगे अपने लिए फिर अनुकूलता ही अनुकूलता रहती है। कुछ लोग कहते हैं हमसे, बता दें महाराज आप तो ऐसे ही रहते हो, बताओ हमारे यहाँ तो महाराज
एसी लगवा लेते हैं, जितना तापमान करना है मेंटेन कर लेते हैं, वो ऐसे परेशान नहीं होती आप लोगों की तरह है। अब मैं उनसे कहता हूँ भैया वो एसी लगवा लेते तो हम भी तो ऐसे रहते हैं। और फिर दूसरी बात यह होती है सब्र का फल किशोर भैया मीठा होता है ना। तो अभी 10-20 साल सब्र रखो, फिर सागरों पर्यंत एसी मिलेगा। और जिनको सब्र नहीं है वे 10-20 साल एसी में रह लें, बाद में कहाँ रहेंगे वो जाने भगवान जाने। इसलिए साधु जीवन है या तो दुखम सहे, दुखों को सहन करो, ऐसा है। हमारे आचार्य महाराज विहार करते हैं। गर्मी में कई बार देखा कुंडलपुर में अपना तखत छोड़ के पाटल जमीन पर बैठे रहते हैं और भाई कवेलू वाले टाइल्स पर बैठे रहे और कुछ नहीं ऐसे करते रहते हैं, बस दिन भर पसीना आता रहता। कई महाराज संघ में ऐसे भी हैं वो पसीना भी नहीं पुछवाते, हवा भी नहीं करने देते। काबिले तारीफ है। ये हमारी कमजोरी है कि हम कुछ आपको कहते हैं भैया गर्मी लग रही है, ये तो नहीं बोलते कि हवा करो नहीं तो गड़बड़ हो जाए। मगर ये तो आपका भी विवेक होना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप तो इतने अच्छे हो, गर्मी में गर्मी देते हो और ठंडी में ठंडी देते हो हैं। गर्मी में भैया व्रत करेंगे तो बिल्कुल घेर के खड़े हो जाएंगे, हवा भी नहीं आए, पाँव दबा दें, सिर की मालिश कर दें, रगड़ दो, थोड़ी गर्मी कम है ना अभी। ठंडी में आएंगे हाथ धोकर आए महाराज हैं, दुकान के गंदे हाथ थे हमारे। सोचो विचार करो, ये मगर मुनि महाराज तो सहन करेंगे, मगर आप यदि भैया व्रत करते हो। भैया व्रत किसे कहते हैं संतोष कुमार, किसे कहते हैं भैया व्रत? व्यापत्ति विपनोदा भैया व्रतम। अक्षय कुमार क्या अर्थ हुआ इसका? संस्कृत पढ़ लो, अच्छा लग रहा तुम क्लास में आए हो आज हैं। नहीं दिन भर लगे रहते हैं भैया, ऐसा नहीं बच्चे लोग 2-4 तो दिन चतुर्मास के 5 महीने निकल गए कक्षा में। और अच्छा है आपत्ति को दूर करना, व्यापत्ति विशेष आपत्ति आ जाए उसको दूर करना, ये भैया व्रतम भैया व्रत कहलाती है। बिहार करते तो हाथ पैर दबाना, ठंडी गर्मी में अनुकूलता बनाना, कोई दूसरी आवश्यकता उसकी पूर्ति करना, रात में साधु के निकट में शयन करना, विहार कराना, ये सब भैया व्रत में आता है। उचित आहार विहार की व्यवस्था करना, आहार का प्रबंध करना। कई बार मैं पूछता हूँ बंडी भाई एक बात बताओ, आप तो महिलाएं मुनि की भैया व्रती कर सकती हैं? सब वो तुमसे पूछ रहे, तुम्हारा बंडी नाम है बंडी भैया, महिलाएं मुनि महाराज की भैया व्रत कर सकती हैं? बोलो ना, बोलो ग्रीस, अरे बहुत जोर से बोलो। नहीं कर सकती। अच्छा पुरुष लोग आरी गांव की भैया व्रती कर सकते हैं? सिद्ध भैया नहीं कर सकते ना। हाँ अच्छा रहा क्लास में आ गए। अरे भैया व्रत का मतलब हाथ पैर दबाना समझा आप लोगों ने। अरे भैया व्रत ये भी होती है उनका पड़गान करना, उनको आहार दान देना, उनकी नवदा भक्ति करना, उनका विहार कराना, उनका कमंडल पकड़ना, ये भैया व्रत नहीं है। इसलिए तो आप लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? व्यापत्ति विपनोदा भैया व्रत्याम, इसमें नवदा भक्ति भी आती है। और अच्छा बताओ भगवान की भैया व्रत करते कि नहीं करते? अभिलाष तुम क्या करते हो भगवान की? बोलो ना, जोर से बोलो, डरो नहीं है। बोलो भगवान की भैया व्रत करते कि नहीं करते हैं? कैसे करते हो? अब सबने बोलो। बहुत संदा अभिषेक पूजन करना ही भगवान की भैया व्रत है। देखो इसलिए उत्तर देने दो, कम से कम
दिमाग तो चलता है उससे। तो भगवान की अभिषेक पूजन करना, मंदिर की सफाई करना, जिनमाणी के चावल निकाल करके व्यवस्थित रखना, जिनमाणी गीली होकर सुखा कर रखना, उसमें जिंदगी चढ़ाना, ये भैया व्रत होती। देव शास्त्र गुरु तीनों की भैया व्रत होती है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, यहां समझो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर बैठे बैठे, बोलो जिनेन्द्र कुमार जी, क्या भैया व्रत कर रहे हैं? किसकी? जिनमाणी माता की। किसकी? स्वाध्याय करना ये भी भैया व्रत है, क्योंकि हम देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो जिनमाणी का लोग ध्यान रख रहे हैं। आप अलमारी से आले से जिनमाणी निकाल के लाए, जाकर रखोगे, रोज ध्यान दोगे तो जिनमाणी का उपयोग होता रहेगा, दीमक आदि नहीं लगेगी, तो ये भी भैया व्रत है। इसलिए भैया व्रत का बहुत बड़ा दायरा है। तो यह पर शीत की बाधा होती है, तो शीत की बाधा होती है, तो उस बाधा को अपने तरीके से दूर करना, कमरे में ऐसा कमरे का प्रबंध करना जहाँ महाराज के लिए ठंडी ना लगे, दरी आदि लगाना, अंदर भी साइड में पिलाई आदि लगा देना, गर्मी है तो हवा वगैरह आए अथवा हवा करते जाना। कोई जरूरी नहीं कि आप सामयिक वर्तमान नहीं तो आप सामयिक नहीं कर सकते। गर्मी का समय महाराज सामयिक कर रहे हैं, गर्मी लग रही तो आप कपड़ा लेकर के ऐसे ऐसे करोगे तो आपकी भी सामयिक हो जाएगी। मच्छर वगैरह भगाना ये भी भैया व्रत है। कुशलता से काम करो। महाराज का काम परिचय सेन का है और हमारा काम भैया व्रत करने का है। महाराज परिचय सेन करेंगे, गर्मी सर्दी का निवारण करने का भाव भी नहीं करेंगे, ये उनका धर्म है। और हम गर्मी में गर्मी नहीं लगने देंगे, ठंडी में ठंडी नहीं लगने देंगे, ये हमारा धर्म है। दोनों को अपने कर्तव्य का कारण पालन करना चाहिए। परस्पर उपग्रह जीवानाम कहाँ लिखा है? हाँ, क्या अर्थ हुआ? परस्पर में उपग्रह करना जीवों का उपकार है। इसलिए साधु सेवा, साधु की सेवा करना और साधु का उपदेश देना एक दूसरे का उपकार करना है। तो सीध उस परिसय, फिर आगे कह रहे हैं नग्न परिसय, अंदर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, नहीं धर सके दीन संसारी। ऐसा एक परिचय शतक में लिखा है। वहां ये कह रहे हैं कि अंदर मेरी विषय वासना है और बाहर में लोग क्या कहेंगे ऐसी बात है, तो दिगंबर मुद्रा धारण नहीं कर पाता है। क्या समय नई नई दीक्षा हुई थी, छुल्लक दीक्षा, और जैसे ही आहार को पहले दिन निकले 8 अक्टूबर को, तो उस समय लगा रे लंगोट में कैसे जाएंगे, अब जाएंगे दीक्षा होगी तो जाना ही है। ऐसा है लोगों के बीच में दिगंबर अवस्था में जाना, ये भी परिचय है। और परिचय क्या, उसके प्रति गिलानी का भाव ये परिचय है। और लोग अनेक अपशब्दों का प्रयोग भी करते हैं, उनको भी सेन करना, बेले भी कह सकते, नंगा कह सकते, अनेक प्रकार लुच्चा कह सकते हैं, कुछ भी गलत भी नहीं है। बालों को लोच तो लुच्चा, क्या कपड़े नहीं तो नंगे, क्या बात है? इसमें संकोच की क्या बात है? मगर नग्न परिचय है। कोई कुछ भी कटाक्ष करता है, कुछ भी बोलता है, समता भाव रखना। मन में ये भी नहीं आना कि अरे मैंने क्यों दिगंबरी दीक्षा ले ली, मैंने कपड़ों का त्याग क्यों कर दिया, ये मन में नहीं लाना।
यही मुनि महाराज का ये नग्न परिचय जय है। अनेक प्रकार के कपड़े होते हैं, सूती कपड़े होते हैं, टेरी काट के होते हैं, पॉलिस्टर के होते हैं, रेशम के होते हैं, ऊन के होते हैं ना, चमड़े के भी होते हैं। किसी प्रकार के कपड़ों को धारण नहीं करना, ये बाहर से नग्न होना है। और नग्नता क्या है? अंदर से कसाय नहीं रखना। आखिर नग्न रहते क्यों है? मन में ये भी प्रश्न खड़ा होना चाहिए। तो प्रकृति में प्रत्येक प्राणी नग्न ही तो है। आना नंगा जाना नंगा, फिर बीच में कपड़ों का क्या दंगा। बोलो, जन्म लेते हैं मनीष, कपड़ा पहन के आते हैं क्या? बोल नहीं रहा तुम लोग, बताओ। जब मरकटा में ले जाते हैं नए कपड़ा तो पहना देते हैं, फिर क्या करते हैं? राजेश कुमार, उतार देते हैं। अच्छा, कुछ तो चड्डी वगैरह सब। अच्छा, लकड़ी जमाते जाते हैं, कपड़े ऐसा ही ध्यान है, कपड़े क्यों उतारते हैं? जी तो हम कह रहे हैं, तुम बताओ का है? इतने बड़े आदमी, कपड़े की दुकान, गोदाम, वो कपड़े ही निकाल रहा, चड्डी भी नहीं। क्यों? लिबर्टी वालों हैं, आपकी दुकान के लिए आए तो उतारने पड़ेंगे। गजब बता, मतलब ये प्रकृति है। और दूसरा ये भी याद रखो, लोग यदि कहें कब नग्न क्यों रहते हैं, तो उनसे पूछो दुनिया में अनंतानंत जीव हैं, क्या नार की कपड़े पहनते हैं? क्या मैं पूछता हूं, पशु कपड़े पहनते हैं? एक इंद्रिय से लेके सैनी पंच इंद्रिय कपड़े पशु नहीं पहनते हैं। मनुष्य में भी क्या, जो जंगली होते हैं मनुष्य, वो कपड़े पहनते हैं। और मनुष्यों में भी क्या, अब तो कली काल आ गया, सुनते हैं हमारा तो जैनों का ऐसा इतिहास है, एक ऐसे जैन आचार्य हुए हैं जिन्होंने जन्म से लेके समझ लो कपड़े ही नहीं पहने, नग्न ही रहे। कौन से हैं? अब कोई पत्रिका में प्रश्न पूछेंगे तो भरेंगे, जब बता देंगे आपको। आचार्य जनसेन महाराज, जनसेन महाराज, क्यों से? जनसेन महाराज, जिन्होंने जन्म से ही कपड़े नहीं पहने। पहले जमाने में साधारणों 7-8 वर्ष तक कपड़े नहीं पहनाते थे बच्चों को। हाँ, 7-8 वर्ष तक। अब तो जन्म से पुंतरिये पहना देते, चड्डी वाके लाने। जन्म बाद में होता, पहले कपड़े ले आते हैं। हाँ, जो भी हो, काका पहनाता हूं, जानो हमका जाने भाई, पटाई पर का कह रहा है बता। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये अंदर विषय वासना परते, माता पिता के जो संस्कार होना चाहिए गर्भावस्था में वो नहीं होते, तो बच्चे भी निर्विकार नहीं हो पाते, कपड़े पहनते हैं। वो आचार्य जिनसेन स्वामी की चर्चा मैं कर रहा हूं आपसे। वो 7-8 वर्ष के थे और बिना कपड़े के खेल रहे थे घर से बाहर निकल के रोड पर। कोई आचार्य महाराज आए संग सहित, उनको देखा जी बच्चा कैसा है, क्या खेल रहे थे वो पता है? कंचा होता ना, कंचा, आंटी क्या बोलते हैं? आंटी नहीं बोली हो, आंटी। हाँ, कंचा खेल रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, एक कंचा रखा, धूल में जमा दिया, फिर धूला करके फिर धूला डाल दी, उसको एक कंचा फिर एक कंचा, ऐसे उन्होंने 8 या 14 कंचा रख दिए, एक के ऊपर एक। रख सकते हो? है कोई यहां पर? है? चपेटा नहीं गिरा है, चपटे होते हैं कंचा। अब सोचो, महाराज ने निमित्त ज्ञान से समझा ये बच्चा बहुत ही होनहार है, मेधावी है, और ये 14 कंचे रखा है, 14 गुणस्थान को पार करने की सामर्थ्य है, या 8 कंचा रखे, 8 कर्मों का नाश करने की सामर्थ्य लगती है इसमें।
उससे पूछा, बेटा आपके माता पिता हाँ कुछ मांगे महाराजा आपसे, क्या करोगे? क्यों वकील साहब, आपसे कोई मांगे आपको लड़का दे दो? हैं? बस तुमसे यही उम्मीद है, जोड़ गठान लगाएंगे दा। अब सुनो, अब मैं ये कहता हूं, उन्होंने सहार से अपने बच्चे को कि महाराज आपके चरणों में समर्पित है, जैसा आप ढालना चाहो संस्कार देना चाहो। और भाई मुनिराज के चरणों में पहुंच गया और अध्ययन करने लगा, स्वाध्याय करने लगा। उसके लिए जो भी अक्षर ज्ञान है, जो अंक ज्ञान है, वो भी सिखा दिए। और इसके बाद क्या था, उसे मुनि दीक्षा के संस्कार भी कर दिए। उसको कपड़े तो उतारना ही नहीं है, पहने ही नहीं थे, केशवंश करवाया, संस्कार कर दी मुनि के। बता, मुनि बन गए। बता, आज तो स्थिति अलग है। जो कपड़े पहनना चाहिए वो पहनते नहीं है, जो नहीं पहनना चाहे तो नहीं पहनते। सोचो, विचार करो। अब एक बच्चे से बोला तब क्यों नहीं आते, पकड़ में आया हमारे, तो उसको बोला क्यों नहीं आते। अब अच्छे कपड़े नहीं पहनते इसलिए अंदर नहीं आते कोटि परिसर में। तो ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो जो अच्छे नहीं होते? अच्छे पहनते तो अंदर क्यों नहीं आते? हमें एक बात अच्छी लगी, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया कि मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनता हूं। क्या अच्छे कपड़े नहीं पहनता हूं? फिर हमने कहा भाई अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो तो बाजार में दुनिया के लोगों के बीच में जाते हो तो हमारे पास आने में क्या दिक्कत है? भगवान के मंदिर में और महाराज के पास आने में दिक्कत है? कुछ भी पहनो चल जाएगा। यदि आपको अच्छे कपड़े पहनना चाहिए तो बाजार में पहना करो, शादी पार्टी में जाओ तब पहना करो, आप ट्रेन गाड़ी में अब यात्रा कर तब पहना करो। जब दुनिया के गंदे लोग होते हैं, जहां पापी लोग होते हैं, जिनकी नजर गलत होती है, उनके सामने अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। मगर हैरानी की बात यह है, बच्चों को भी मेरी समझ में बात नहीं आती। अब वो तो आते ही नहीं तो क्या समझ में आएगी? मगर हैरानी तो कि माता पिता को समझ में भी नहीं आती। बनारस की घटना है, लोग आते थे हमारे पास में, एक परिवार में माता पिता, दो लड़कियां थी। बड़ी लड़की सीए कर रही थी। हमने कहा बेटा तुम बड़ी हो गई हो, ये सब कपड़ा थोड़ा ठीक नहीं, कपड़े बदल के सही पहना करो जैसे दीदी वगैरह पहनती, चांदी वगैरह। लड़की ने जीन्स और टी शर्ट पहनना बंद कर दिया। वो फटा जीन्स पहनती थी, टी शर्ट पहनती थी, पतले कपड़े होते, टाइट कपड़े पहनते थे। तो महावीर जयंती का जुलूस था, जुलूस में तो नहीं देख पाया, मंच पे गया, नजर पड़ गई। ये बिटिया ने तो हमको कहा था कि आप कोई गलत कपड़े नहीं पहनेंगे, जैसा आपने संकेत दिया वैसे कपड़े पहनेंगे। तो उस समय भी कुछ नहीं कहा मैंने, मंच पे सभा में कुछ नहीं कहा। क्यों कहूँ? तो फिर दर्शन करने आई। बेटा कल आप कौन से कपड़े पहनी थी? आपने तो कहा हम कभी नहीं पहनेंगे। आप तो आहार देती हो, हमारी बात मानती, पाठशाला आती हो, फिर ये कपड़े क्यों पहने कल आपने? तो उसने इधर उधर देखा, फिर बोलती महाराज जी सॉरी, मैंने नहीं पहने, मैं तो सलवार सूट दुपट्टे में आई थी। पापा बोले कि बेटा अच्छा नहीं लगता, जुलूस में चल रहा है, अच्छे कपड़े पहनो। तो हमको जीन्स टी शर्ट पहना दी, फटा जीन्स नया लेके आया वो पहना दिया। ऐसे कुमाता कुपिता होते हैं। इनको माता कहना भी गलत पाप है, पिता कहना भी पाप है। अब आप स्वयं समझ सकते हो, कहाँ तो मुनिराज नग्न परिचय सेन करते हैं, वो हमारा कहाँ कैसा विचार है, हम बच्चों को क्या पहनाना चाहते हैं, कैसा रखना चाहते। सीधे फटे कपड़े पहनना कौन सी संस्कृति है? मैं कहता हूं धर्म को आप अंगीकार नहीं करते, आप धर्म को नहीं मानते, मत मानो भैया, मगर इतना तो मानते हो कि घर में पैसा आए।
और जो पैसा आ गया वो बना रहे, क्यों नहीं चाहते? क्या धन नहीं चाहते? बोलो, वो मानते क्यों नहीं? यदि आपको धन को नष्ट करना है, आपका लक्ष्मी जी का विहार कराना है, तो आज से टूटे बर्तनों में खाने लगो और फटे कपड़े पहनने लगो, कंगाल हो जाओगे 1 आध साल में आप। अरे महाराज कोई तो नहीं हुआ, थोड़ा पुण्य का उदय चल रहा है, समय आने दो। कंगाल होने का यही तरीका, टूटे बर्तन में खाओ और फटे कपड़े पहनो। सुन रहे ना? इसलिए आप लोगों को इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। कपड़े यदि पहनेंगे, मान लो जमीन को झाड़ने वाली कौन सी परंपरा है? देखते क्या है कि 6-6 इंची कपड़े झाड़ते रहते, ये कौन सी संस्कृति है? आप लोगों को स्वयं सोचना चाहिए। मैंने पहले भी एक आपको स्लोगन बताया था, आदर्श नारी की पहचान। क्या? आदर्श नारी की पहचान, सिर के बाल दिखना नहीं चाहिए और पैर की बिछिया छिपना नहीं चाहिए। क्या दोबारा बोलूं? आदर्श नारी की पहचान, सिर के बाल दिखना नहीं चाहिए और पैर की बिछिया छिपना नहीं चाहिए। मगर बाल पूरे दिखते, बिछिया पहनती है कि नहीं पता ही नहीं बता। ये दशा है। अब क्या कर सकते हैं? यहाँ तो नग्न परिचय की बात हो रही है। मुनिराज कैसे दिगंबर अवस्था में रहते हैं और सीधा धूप का संपर्क होता है तब बाधा होती है, वेदना होती है। ठंडी का सिर संपर्क होता है तब भी वेदना होती है। इसलिए आप लोगों को कम से कम इतना तो रखो कि यदि आप नग्न अवस्था अंगीकार नहीं कर सकते, आप दिगंबर को अंगीकार नहीं कर सकते, आप दिगंबर जैन साधु नहीं बन सकते, तो इतना तो करो कि अच्छे कपड़े पहनो, अहिंसक कपड़े पहनो, हथकरघा आदि कपड़ों के माध्यम से जीवन यापन करो। इतना तो कर सकते हैं। आप महाराज के दर्शन करने क्यों आते जाते हैं? बताओ क्या मिलता है? अरे महाराज के दर्शन करने के लिए इसलिए जाते हैं, वो यदि बिना कपड़े के रहते हैं तो हम अच्छे कपड़े तो पहने, सादे कपड़े तो पहने। और ये भी आप लोग नहीं समझना कि जैन धर्म में ही साधु नग्न रहते हैं। मैंने पहले में भी कहा, प्रत्येक संप्रदाय में ये नग्न साधुओं की परंपरा है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकुंभ लगता है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज इलाहाबाद में महाकुंभ लगता है, हरिद्वार में महाकुंभ लगता है, छत्तीसगढ़ में नवापारा राजिम में अर्ध महाकुंभ लगता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में बिना कपड़े वाले साधु आते हैं, नग्न साधु आते हैं। वो जैन धर्म को नहीं मानते, मगर उनका भी जैन धर्म संबंध है, क्योंकि नग्न है, दिगंबर है, हिमालय की तलहटी में साधना करते हैं, कई आश्रम में वहां रहकर साधना करते हैं। इसलिए कोई को ये कहने में आए कि ये गलत है, जैन साधु नग्न क्यों रहते हैं, तो उनसे पूछो कि या जैन साधु ही नग्न रहते हैं और कोई नहीं रहता? जरा इतिहास देखो, ये तो हमारी सनातन परंपरा है। और मैं तो कहता हूं जो जो नग्न अवस्था में साधना करते हैं वही सनातन धर्म है, क्योंकि ये आदि ब्रह्मा से परंपरा चालू हुई है, आदिनाश से। इसलिए आप लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए। प्रकृति में अधिकांश जीव नग्न ही रहते हैं। मनुष्य में भी आदिवासी लोग जो जंगल में होते हैं या तो एक लंगोटे में रहते, देख के आओ, जो तुम्हारा छिंदवाड़ा आदि पास में पातालकोट आदि में आज भी मिल जाएंगे आदिवासी। और ये साधु संत होते हैं, उनका उद्देश्य इतना ही है, कपड़े यदि पहनते हैं तो कपड़े को धोना पड़ेगा, उसमें जीव हो जाते हैं, मरेंगे पसीना धूला के कारण। पानी का उपयोग करेंगे, उसमें जीव मरेंगे। कपड़े होंगे तो रखने को पेटी चाहिए, तो पेटी चाहिए, फिर पेटी चाहिए तो कोई निकाल ले तो ताला भी चाहिए।
इसके बाद पाला पेटी, ये तो एक कमरा मकान भी होना चाहिए, घर भी होना चाहिए। तो घर है तो फिर ज्यादा आगे नहीं बोलना चाहता है, आप ही ने बोल दिया, क्या बता। अब बचा क्या, इसलिए फांस लंगोटी की नहीं, फांस तनकसी तन में साले, चाय लंगोटी की दुगवाले। इसलिए थोड़ी सी फांस जैसी अखरती है, लौकती है, उसी प्रकार से एक धागा भी कपड़े का नहीं होना चाहिए। ध्यान में बाधा हो जाती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प हो जाते हैं। छुल्लक बन गए थे हम, दुपट्टा लंगोट क्या करें, अब गंदे होंगे तो धोना है, पानी कहां से लाएं, फिर एक कमंडल में देखकर तसला मंगाओ, बाल्टी मंगाओ, फिर सर्फ सोडा मंगाओ, फिर ब्रश भी मंगाओ, मुंगरिया भी मंगाओ। अब क्या करें, फिर अब क्या करें, कील नहीं, कहां सूखने डालें, रस्सी मंगाओ, कील लगवाओ। सुन रहे ना, इसलिए दिगंबर जैन साधुओं के शरीर पर एक धागा भी नहीं होता है। और ये तब होता है जब अंदर की विषय वासना छूट जाती है, अंदर की लोक लाज नहीं रहती, लोग क्या कहेंगे, सामान्य बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर नग्न परिचय बताया है। और कई बार प्रतिकूलताएं आती हैं, लोग विरोध करते तो सहन करना पड़ता है। एक महाराज गए थे कोलकाता के आगे, पथराव हो गया, जो समझते नहीं दिगंबर अवस्था क्या है, समता रखो। ऐसे क्षेत्र में जाना ही क्यों, उड़ीसा तरफ गए, लट से उपसर्ग हो गया उनके ऊपर। हम भी गए पटना, बिहार की राजधानी, उसके आगे वैशाली गए, तो आपको सुनाया था हमने, वहां पर भी बड़ी दिक्कत हो गई। मगर बाद में समझ में आया, ये साधु तो निर्विकार होते हैं, सहज होते हैं, इनका कभी अपमान नहीं होना चाहिए। आप लोगों को स्वयं समझना चाहिए ये नग्न परिचय क्या होता है। अब कपड़े का त्याग कर दिया, कुछ भी हो जाए, प्राण भी चले जाए, कपड़े को याद भी नहीं करना, ये होता है नग्न परिचय। और आचार्य महाराज ने लिखा है, नमीनाथ भगवान के गुणगान करते समय, मात्र नग्नता को नहीं माना पुरुषपन, बिना नग्नता भी नहीं पावे पद हरियन। प्रथम हटे छिलका तभी लाली हटती भ्रात, पाक कार्य तब सफल हो लो तब मुख में भात। समय हो गया ना भात का, यहाँ आचार्य महाराज ने भात बनाना सिखाया। कई लोग इटारसी में हमसे कहते हैं आपको सब बनाना आता है। अरे हमको क्या, हमारे गुरु महाराज ने सिखाया बनाना। उन्होंने ये दोहा लिखा है कि प्रथम हटे छिलका तभी लाली हटती भ्रात। पहले ऊपर का छिलका निकाला जाता है, किसका, धान का। तुम्हें तो भात खाना आता है, वो बातें करना आता है। पहले क्या, धान को लाए खेत से और उसको कहां डाला, ओखली में डाला, फिर क्या किया, मूसल से चोट मारी और ऊपर का छिलका निकला, फिर एक सूपा लिया, फटकार लगाई, इसमें कूटने वाले में नहीं, धान में कुट गई, छिलका निकल गया। अब बना लो भात, अभी नहीं बनेगा, अभी बाहर से नग्नता हुई है, अभी अंदर की नग्नता बची है, कौन सी, लालिमा। फिर ओखली में डाला, इस बार धीरे से चोट मारना है, चावल टूट ना जाए। और धीरे धीरे उसमें चोट मारी और फिर फटकार लगाई। अब देखो दूध से चावल निकला है।
उन चावलों को फिर क्या करना, अब उसको थोड़ा पुराना बना करके, जैसे ही 2.5 गिलास, कितना बताओ, 2.5 गिलास पानी, 1 गिलास उसमें चावल डाल दिए, अब का भात बन गया। बेसाई ये मोक्ष मार्ग में मात नग्नता को नहीं माना पुरुषपन, बाहर से कपड़े निकलना ही नग्न मोक्ष मार्ग नहीं। बाहर से कपड़े तो फिर भी निकल जाते, कई बार लोग निकाल भी देते हैं, अंदर से नग्नता हो, बिना नग्नता भी नहीं पावे पद, बोलो अरिहंत। बाहर से कपड़े अकेले त्याग करने से मोक्ष मार्ग नहीं होता, किंतु बिना कपड़े के त्याग के और बिना राग और द्वेष के त्याग के, बिना कसाय के त्याग के अरहंत अवस्था की प्राप्ति भी नहीं होती। ये मोक्ष मार्ग है। इसलिए धान का उदाहरण दिया, धान के छिलके। तो कुछ लोग जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, और वो कहते ही हमारे जैन समाज में ही जो साधु सफेद कपड़े पहनते हैं, श्वेतांबर होते हैं, उनका कहना है अंदर से राग द्वेष मोह नहीं है, क्रोध मान माया लोभ नहीं है, इसलिए बाहर के कपड़े हमें भगवान बनने में बाधक नहीं है, अरंत बनने में बाधक नहीं है। तो उनसे पूछा जाए कि क्या ऐसा हो सकता है अंदर का छिलका निकाल लिया जाए, बाहर का छिलका धान का बना रहे? क्यों भैया, है कोई? सेठ जी, ताराचंद जी, बाहर का छिलका निकल जा न निकले और अंदर का निकल जाए, अंदर की लालिमा निकल जाए और बाहर का छिलका बना रहे, ये कोई मशीन, कोई राइस मिल है मितेश? है ऐसा कहीं पर नहीं है। नहीं तो ऐसा अंदर का छिलका निकल जाए, करी निकल जाए, ऊपर का छिलका बना रहे हैं, ऊपर का नरियल ना फूटे, अंदर से गोला बन जाए। कोई नरियल वाला राजस्थान बैठे हैं, कोई ऐसा नरियल है कोई कंपनी कर्नाटक का, तमिलनाडु का, कहीं केरल का, कि ऊपर से तो साजा बना रहे, अंदर से उसको किसने गरी बना ले? क्या करना पड़ेगा? हैं? फोड़ना पड़ेगा, ऊपर की नरेटी नट्टी निकालना पड़ेगा, फिर अंदर की गोला को धीरे धीरे किसना पड़ेगा, तब तक ये सफेद गोला होगा, देखने में भी अच्छा और खाने में भी अच्छा, आनंददायक, मीठा मीठा। वैसा ही ऊपर के कपड़े उतार करके और अंदर के राग देशों को निकाल करके, क्रोध मान माया लोभ को निकाल करके, जब अंदर बाहर से हम अनावृत होंगे, आवरण रहित होंगे, तब जाकर के अंदर में आत्मा श्वेत गोले की तरह शुक्लेशा केवल ज्ञान रूप होगा। इसके बाद ही अपने आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा जानना चाहिए। नारायण श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता लिखी है, ऐसा हमें पढ़ने मिला। उस भागवत गीता को मैंने अध्ययन किया, हमको लगा ये तो समय सार की बिल्कुल छाया है, जो कुंद कुंद स्वामी ने बताया वही भागवत गीता में बताया। क्या कहा उसमें? कहा, सुनो ध्यान से, निर्माण मोहाद संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। इधर देखो, सुख दुख के संगई दुंदर विमुक्ता गच्छत मूढ़ा पद भव्यम तत्। क्या कह दिया? यहाँ कहा है, यहाँ श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि निर्माण मोह, अंदर के जो मान मोह का आवरण है उसका जो त्याग करता है, मोह से मान से रहित होता है, निर्माण मोह। और क्या कह दिया? जित संग दोषा,
जो सभी प्रकार के परिग्रह को त्याग करके, जिसने सभी प्रकार के परिग्रह को जीत लिया है, ऐसा अध्यात्म नित्य जो आत्मा में लगा रहता है, आत्मा में लीन होता है, विनिवृत्त कामा काम वासना से दूर होता है, और द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संज्ञा संसार के इंद्रिय सुख दुख संबंधी द्वंद्वों से रहित होता है। ऐसा अमूढ़ नहीं, विद्वान पंडित साधक साधु अव्यय पदम गच्छति, मोक्ष पद को प्राप्त करता है, मोक्ष जाता है। सुन रहे ना? अब यहां पर जित संग दोषा के दिया, मतलब परिग्रह को जीतने वाला हो। तो परिग्रह में क्या क्या आता है? घर आता है, छोड़ दिया, दुकान आती छोड़ दिया, रुपया पैसा आते छोड़ दिया, कपड़े बर्तन आते कि नहीं। इसलिए दिगंबर दिन साधु जो चर्या करता है वो नारायण श्री कृष्ण की इस श्लोक के अनुसार करता है, भागवत गीता का ही अनुकरण करता है। समझने की सुनने की आवश्यकता है। ऐसा नग्न परिचय को अपने को समझना चाहिए। आप लोगों ने 3 श्लोकों का पाठ कर लिया, विषय इस अच्छा है, रोचक है, इसलिए आप आकुलता ना करिएगा। इसके बाद आगे याचना परिचय। सितंबर भाइयों में समता ऐसा माना जाता है, याचना करेंगे तो मान कसाय कम होगी, इसलिए मांगना याचना, वो गोश्री को जाते हैं, लेने मांगने जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, सिंह वृत्ति ऐसा क्यों करते हैं? ये संकेत है कि सिंह वृत्ति है, मांगेंगे नहीं। शास्त्र में कहा 40 दोषों को टालकर 32 अंतराय को पाल करके 90 भक्ति से आहार देगा तो लेंगे। भाई अपने दरवाजे बाहर खड़ा होगा, मंगल द्रव्य को लेकर खड़ा होगा और प्रगान करेगा और जिन लिंग का सम्मान करेगा, उसके यहां जा करके आहार लेने को कहा। याचना परिचय, मांगेंगे ही नहीं। मूलाचार्य में ऐसी हिदायतें हम लोगों के लिए आपने कह दिया, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। आगे बोलो ना, मुद्रा छोड़, अंजलि मांग, आहार ग्रहण कीजिए। अब कह दिया ना, ये झूठ झूठ बोला कि सही बोला? पक्का ना? अब आपने 2-4 थाली लाके टेबल पे जमा दी, ऐसे ही जमी है, आहार ग्रहण कीजिए। तो ऐसा करें, हटा के लेते यहाँ है, क्यों, क्या दिक्कत है? अरे आहार तो छोड़ो, यदि दांतों के बीच में अनाज का कण भी रह गया, अनाज का दाना भी फंस गया, यदि उंगली से नहीं निकल रहा, जिह्वा से नहीं निकल रहा, उसको निकालने के लिए लकड़ी, सींग का बोलते हैं, खुरचा, टीथ, अच्छा अंग्रेजी बोलना पड़े, टीथ पिक, टूथ पिक, अच्छा टूथ पिक, खुरचा नहीं चलेगा, हम सुधार कर लेते भैया, टूथ पिक मान लो है। उसको अभी हाथ से नहीं ले सकते, बिना दिए नहीं। ऐसा करो, वो देगा, ले लेना। सोचो विचार करो, ये होता याचना परिचय तो नहीं है, क्योंकि मांग लिया, मगर आवश्यकता होने पर नहीं मांगना। मतलब कमंडल में पानी चाहिए, मांगेगा नहीं, कोई दूसरी सामग्री मांगेगा नहीं, ये याचना परिचय। तो ऐसा नहीं, ले आओ, इतने अंजलि खोल दी, उसमें भी एक कायोत्सर्ग प्रमाण समय यदि हो जाए, बैठ जाओ। अरे महाराज क्यों बैठ गए? जो आज्ञा है आगम में, आपका कई मिनटों तक इंतजार, घंटों तो होगा नहीं, मिनटों भी इंतजार नहीं होगा, 1 मिनट हो गया पर्याप्त है। कई लोग क्या करते हैं, चौकी में 50 आदमी है, पूरे अंदर घुस गए, काय सामान निकाल के ला रहा है। अरे एक व्यक्ति जाओ, 2 जाओ, जो चौके वाला वो जाओ, किराए के लोग भी अंदर पूरे, क्या है?
सामान का डब्बा गिरा दिया, कहीं कटोरा गिरा दिया, प्लेट गिरा, ये क्या है? आप लोगों को इतना विवेक रखना चाहिए, जिसका चौका है, जिसको सामान की जानकारी एक दो अंदर जाओ और कुछ नहीं, ज्यादा एक रोटी के गिलास एक कटोरी में सब्जी डाल लिया, फिर आराम से लाते रहो, एक जग पानी तैयार रखो। साथ में जाने वाले भी पूरे अंदर, जो किराए के पहले से आ गए वे भी अंदर, घर के हैं तो वे तो अंदर हैं। अब अंतराय हो जाए तो, अरे क्यों अंतराय कर दिया हमारा, ऐसा होता क्या, हम तो 50 साल से हार दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। डंडा और मारो महाराज खिलाने, गलती कर दी महाराज ने। ये क्या, इतने सारे लोग रहे फिर भी पूरे पड़गाने आ गए, चौका में दरवाजे बंद ही है। एक आदमी दरवाजे भी खड़ा नहीं हो सकता, दरवाजा खोलना लगाना ये उचित नहीं महाराज के सामने, पहले से ही प्रबंध नहीं। ये चैनल हैं आपके, फाटक हैं, ये भी ठीक नहीं। हम अपने हाथ से करते तो देखकर पीछे लगाते हैं, मगर दरवाजे लगाने योग्य पहले गांव में वो दरवाजे आते थे, वो तो छीन नहीं सकते हम, अंदर कोई छिपकली वगैरह हो तो कब्जा वाले फिर भी ये तो पीछे लगा के काम कर लेते हैं। ऐसा रहता है। आप लोग मंदिर में संत निवास में दरवाजे वो ऐसे वाले खिसकने वाले, साधु कुछ करे तो दोष लगे, नहीं करना चाहिए। मगर वो पल्ले वाले होते पीछे लग जाती है, उसमें भी खतरा रहता है, कहीं छिपकली दब जाए। आपको दिखती कहाँ है, आपको तो समय दिखता है, समय किसी के पास नहीं। इसलिए अहिंसा का ध्यान रखना चाहिए। और आप लोग ये नहीं करो तो कैसा, तो याचना परिसा है, मांगेंगे नहीं, ये तो कहेंगे कि नहीं आप चौका लगाओ, मगर इतना है कि चौके में जाकर के भी इतना तो कर देंगे। ऐसा करना भी थोड़ा याचना परिसय नहीं होगा वो, क्योंकि ऐसा कर दिया, यदि मांग लिया आगम विरुद्ध नहीं, साधु के मूल गुणों में दोष नहीं, मगर उत्तर गुणों में दोष लग गया, याचना परिसय नहीं कहलाएगा। याचना परिसय तो भाई कोई वस्तु की आवश्यकता होने पर भी मन में भी नहीं आया कोई दे दे। हमारे संग में एक आरिका जी थी, जहां तक मुझे याद है बताया था, आरिका उज्ज्वलमती जी थी, समाधि हो गई रामटेक में, दुर्ग की थी वो बैठी रहती थी। आपने कमंडल में पानी भर दिया तो वह शुद्धि करेंगी, नहीं भरेंगी बैठी, बोलेंगी नहीं पानी नहीं आया, आप माता शुद्धि कर लो, भी चुप रहेंगी, बोलेंगे नहीं। ऐसा है, आपको लगे उपवास है तो जाओ, ये उपवास है तो बोलने के उपवास नहीं है। तो याचना परिसय ये होता है, आप लोगों को समझना चाहिए। इसलिए आप लोग एक एक परिचय को समझो, इससे साधु परमेष्ठी के प्रति बहुमान आएगा, अपना सम्यक निर्मल होगा और साधु की भैया व्रत करने में आपको और अनुकूलता बनेगी। अब ध्यान से सुनो, जैसे जैसे ग्रंथ अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और रोचक विषय अपने सामने आता जा रहा है, आप प्रतिदिन आकर यहाँ सुनो और घर में भी आप सुन सकते हैं अपने माध्यम से। इसलिए आप लोगों को ये विषय समझ में आना चाहिए, क्या भैया व्रत होती है और क्या परिचय मुनिराज के होते हैं। अब क्या आज 23 तारीख हो गई, इसके बाद 10 दिन बाद क्या होना है, होना है किन के होना है, आपको अपने करना है कि नहीं करना, जल्दी बताओ। करना है आपके, तो इंद्राणी के नाम पूरे क्यों नहीं आए, क्या ये कमेटी वालों को जितने नाम पंपलेट में आए हैं उनको बुला के लाओ, ये नाम ही रहेंगे, काम भी होगा।